जय श्री राम। काकभूषण जी ने लोमस ऋषि से पूछा कि मुझे ऐसी ऐसी तरकीब बताइए, ऐसी उपासना बताइए जो मैं जैसे सगुण ब्रह्म को देख सकूं। तो आगे क्या कहा, तब मुनीष जी क्या बोले, तब मुनीष रघुपति गुण गाथा कहे कछुक सादर खगनाथा ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी मोहि परम अधिकारी जानी। हे काकभूषण जी कह रहे हैं, हे पक्षीराज गरुण, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की बहुत कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर उपदेश देने लगे। लोमस ऋषि उपदेश देने लगे। क्या उपदेश देते हैं, लागे करण ब्रह्म उपदेशा अजय अद्वैत गुण हृदयसा अकल अनीह नामय रूपाय अनुभव गम्य अखंड नूपा। वे लोमस ऋषि मुझे ब्रह्म का उपदेश देने लगे और वो कहने लगे कि वो ब्रह्म तो अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अर्थात अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित हैं, नाम रहित हैं, रूप रहित हैं, अनुभव से जानने योग्य हैं, अखंड हैं और उपमा रहित हैं। ऐसा उन्होंने हमें निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताने लगे। मन गोतीत अमर अविनाशी निर्विकार निर्बध सुख राशि सोतयता ही तो ही नहीं भेदा भारी बीच गा वही भेदा। और लोमस ऋषि ने कहा, वह मन और इंद्रियों से परे हैं, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि हैं। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्त्वमसि अर्थात वही तुम हो। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। जिस तरह से जल और जल की लहर में कोई अंतर नहीं है, उसी तरह से तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। विविध भांति मोहि मुनि समझावा निर्गुण मत मम हृदय न आवा पुनिमय कहो नाई पद शीसा सगुण उपासन कहा मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए, मुझे निर्गुण ब्रह्म की बात मत बताइए, मुझे सगुण ब्रह्म की बात बताइए जिनको मैं सामने, जिनका रूप मेरे सामने हो और वो कैसे हों, उनकी उपासना कैसे की जाए, उनके इस साकार रूप सगुण रूप को प्राप्त करने की क्या उपासना है, कैसी उपासना, वो मुझे बताइए। राम भगति जल मम मन मीना किमि बिलगाय मुनीश प्रवीणा सोई उपदेश कहा करिदाया निज नयन देखो रघुराया। काकभूषण जी गरुण जी से कह रहे हैं, हे गरुण जी, तब मैंने और उनसे बहस किया। मुनि से लोमस ऋषि से कहा कि मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश, वही उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों के सामने देख सकूं। अर्थात मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना की योजना बताइए, की तरकीब बताइए। भरि लोचन बिलोकी अवधेशा तब सुनिहो निर्गुण उपदेशा मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा खंडी सगुण मत यगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ भगवान राम को देखूं, तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मैंने मुनि से कहा, काकभूषण जी गरुण जी को बता रहे हैं कि मैंने मुनि लोमस से कहा, मुझे पहले सगुण ब्रह्म की उपासना करके बताया, मैं उनको अपनी आंखों से जब भगवान राम को देख लूंगा तब मैं तुमसे निर्गुण ब्रह्म का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरिकथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। काकभूषण कह रहे हैं कि मुनि ने फिर से वही बार बार वही बात कही। फिर से उन्होंने सगुण मत का खंडन किया, भगवान के सगुण रूप का खंडन किया और निर्गुण की बात फिर से कहने लगे, निर्गुण का उपदेश देने लगे। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी सगुण निरूपऊं करी हठ भूरी उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। हे गरुण जी, तब मैं निर्गुण मत को हटाकर अर्थात उस निर्गुण मत को काट कर उसको निरस्त कर बहुत हट करके जिद करके सगुण रूप का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध उत्पन्न हो गया। अर्थात मैं बार बार उनसे सगुण ब्रह्म का हट करता था, वे निर्गुण ब्रह्म की बात करते थे, हमारा उनका वाद विवाद हो गया, मैं सगुण ब्रह्म की बात करता। इसमें उनसे इस मेरे वाद विवाद को सुनकर, मेरे उनके उत्तर को मैं प्रत्युत्तर देता, उससे सुनकर वो नाराज हो गए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए उपज क्रोध ज्ञान इनके हिये अति संघर्षण जाओ कर कोई अनर प्रकट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। चंदन का स्वभाव है, चंदन का गुण है ठंडा शीतल, लेकिन उसमें भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है अगर उसको बार बार रगड़ा जाए। तो बहुत ज्ञानी भी पुरुष है लेकिन बार बार उससे
उसको उत्तर प्रत्युत्तर उसकी बात नहीं मानोगे, जिद करोगे, तो उसके अंदर भी क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। अगर उनका अपमान करोगे तो उनकी बात ना मानना मतलब उनकी अवहेलना करना, उनका तिरस्कार करना, उनका अपमान करना, तो उनको भी क्रोध हो जाता है। बारंबार सकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे, तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। मुनि ज्ञान का निरूपण कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने मन में अपने ढंग का अनुमान लगा रहा हूँ, सगुण ब्रह्म के बारे में सोच रहा हूँ। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़ जीव की समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है, अर्थात कभी नहीं हो सकता है। जय श्री राम।